अब पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा x प्लस वाई होल रेस टू एन का एक्सपांशन है, राइट। तो x प्लस वाई होल रेस टू एन का एक्सपांशन क्या था, एन सी जीरो एक्स रेस टू एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई, एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर, अप टू मैंने कहा एन सी एन एक्स रेस टू एन तक हो जाए, सॉरी वाई रेस टू एन तक चले जाएगा। ये करेक्ट है? ये बात क्लियर कट समझ में आती है? मेरी बात ध्यान से समझना भाई। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता था भाई, अगर होल पावर 10 होता, राइट, तो नंबर ऑफ टर्म 11 होती। अगर होल पावर 12 होता तो नंबर ऑफ टर्म 13 होती। अगर होल पावर 7 होता तो नंबर ऑफ टर्म 8 होता। ऑफ कोर्स, क्लियर? ये बात समझ में आती है? ध्यान से समझना। अगर मेरे को होल पावर 10 दिया है और बोला 11 निकालो, आई मीन नंबर ऑफ टर्म 11 है, राइट, बोला फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, करेक्ट? कितना टर्म फाइंड आउट करना है? फिफ्थ। तो हम थोड़ी ना पूरा एक्सपांशन करके 1 2 3 4 5 चेक करेंगे। एक्सपांशन करके 1 2 3 4 5 चेक करोगे क्या? है ना? हमें तो एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए ना। बोला 10th टर्म निकालो, है ना, और टर्म दिया है मान लो 200, होल पावर 200 दिया हुआ है, बोला 10 नंबर का टर्म निकालो, तो थोड़ी ना 200 टर्म निकालोगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे, राइट? तो आपको यहाँ पे उसका जनरल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। किसका फार्मूला पता होना चाहिए? जनरल टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। एक बात, करेक्ट? इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं समझाता हूँ। बट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये गिवन है तो क्या आप इसको समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर लिख सकते हो क्या? यही एक्सपेंशन को मैंने समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? यस और नो? चेक करो। n का वैल्यू एक बार 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या आएगा? एक्स रेस टू एन वाई रेस टू 0, राइट? r का वैल्यू, आई एम सॉरी। फिर 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, तो ये सारा एक्सपेंशन चलते चले जाएगा। यस सर, नो? ये बात क्लियर कट समझ में आती है? जौरनी कैसा है? ठीक है, ओके। और क्या पढ़ के आया था मैं? जनरल टर्म, यस। हाँ, तो जनरल टर्म का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। आइडिया लगाते हैं, चलो। जनरल टर्म क्या होता है? जो एक्सपांशन होता है ना, वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो जनरल टर्म का फार्मूला आता है टी आर प्लस वन। क्या होता है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। एन सी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। ठीक है, ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। जो पैटर्न था उसी से मैंने जनरल टर्म बनाया। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ पे अभी जिसे मैंने बोला कि यार फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, समझो। बोला x प्लस 2 टू दी पावर 10 के एक्सपांशन में फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 2 होल रेस टू 10। ओके, तो हमें तो पता है नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 11। हमें पता है नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 11। आपको कौन सी टर्म निकालनी है? फिफ्थ टर्म। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा? 4 प्लस 1। क्या लिखोगे? T5 है ना, तो T5 को क्या लिखोगे? 4 प्लस 1। क्वेश्चन आता है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली T5 क्यों नहीं लिखा, 4 प्लस 1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 4 प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 10C4 एक्स रेस टू 10 माइनस 4 2 रेस टू 4, करेक्ट है? करेक्ट। तो ये कितना होगा? 10C4 इंटू 16 इंटू एक्स रेस टू 6। ये कितना आ रहा है? T5, टर्म 5, है ना? क्यों टर्म 5 ऐसा आया? यहाँ पे आपने 4 क्यों लिखा? क्योंकि 0 से 4 तक पांचवा ही होता है। 0 1 2 3 4 5 टर्म होते हैं ना, तो एक्सपेंशन ही 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमें TR प्लस 1 लिखना होता है, राइट? मान लो अगर 10th पूछता
तो हम क्या लिखते, 10C 9, राइट। 10th नंबर का टर्म क्या दिखाता है, 10C 9, एक कम दिखाता है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 से 9 तक 10 ही होता है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ, यस। C इज फॉर कॉम्बिनेशन, ओके। और 4 देखो ज्योमेट्रिक, आई मीन इसका मतलब कुछ नहीं, 10C4 है ना, राइट। 10C4 मतलब 10 में से 4 चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है, बस यहाँ पे इसका एक्सपांशन हम ऐसे लिखते हैं, ओके। ये क्लियर, हाँ। R समेशन ऑपरेटर का बेटा, R के वैल्यू है 0 से लेके n तक, ओके, ठीक है। ये क्लियर कट समझ में आता है, कॉपी मारना है क्या, कॉपी मारो जल्दी। क्या लिखोगे, T6+1, T6+1, क्या आंसर आएगा, 13C6, 13C6, 4x रेज टू 13 माइनस 6, ओके, -1/2√x रेज टू 6। आ गया समझ में, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 13C6, 4 रेज टू 7, x रेज टू 7, -1/2 रेज टू 6, ये पावर 1/2 है, होल पावर 6 था तो 3 हो जाएगा, ऊपर जाके x रेज टू -3 हो जाएगा। समझ में आता है, तो ये कितना हो गया बताओ, 13C6, 4 रेज टू 7, -1/2 रेज टू 6, x रेज टू 4, ये आंसर आ गया, 7th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। क्लियर। 11th क्वेश्चन लिखो बच्चों। Find the coefficient of x raised to 8 in the सांस ले बेटा। फाइंड द coefficient of x raised to 8 in the expansion of in the expansion of x square minus 1 by x whole x square minus 1 by x whole power whole power 10. 10। ठीक, ये क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स होल पावर 10 बाई एक्स रेज टू 8 का कोइफिशिएंट फाइंड आउट करना, नया डिज़ाइन क्वेश्चन का। क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है भाई, आपसे क्या पूछ रहा है वो, कि आप जब एक्सपैंड करोगे तो x रेज टू 8 कहाँ पे आएगा, कौन से टर्म में x रेज टू 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, नहीं मैं कराऊंगा, फिर तू करना, ठीक है। तो वीडियो कैसे बनेगा फिर तो कल ऐसा इच्छा हुई यहाँ पे जाने के बाद कि 6 घंटा 7 घंटा पढ़ेंगे, फिर घर जाके नंबर हट गया, ऐसा हुआ ऐसा नहीं, पढ़ाई किया कितना घंटा, 3-4 घंटा। कल हर्षिता की तबीयत ठीक थी ना, ऐसा कैसे हो गया, बट कभी कभी मन पर हो जाता है ऐसा। अच्छा ठीक, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 है ना भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 देगा कौन, करेक्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 कौन देता है ये पता नहीं है भाई, कौन से नंबर का टर्म देता है, कहाँ पे मिलेगा, कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। नहीं पता है तो जनरल टर्म लिखो, क्या लिखोगे, TR+1 नंबर का टर्म देता होगा x रेज टू 8, ये सोचा कि TR+1 नंबर का टर्म x रेज टू 8 देगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10CR, करेक्ट, x स्क्वायर रेज टू 10 माइनस R माइनस 1 बाय एक्स रेज टू R। क्लियर है, 10CR x स्क्वायर रेज टू 10 माइनस R माइनस 1 बाय एक्स होल रेज टू R। क्लियर। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, 10CR x रेज टू 20 माइनस 2R लिख सकता हूँ क्या इसको, ब्रैकेट ओपन किया, ओके। और इसको ऐसे लिखो, -1 रेज टू R इंटू एक्स रेज टू माइनस R। कोई फर्क पड़ता है,
इसमें इसको ऊपर शिफ्ट करके एक्स रेस टू माइनस आर लिखा है। क्लियर? अब आप क्या करो, ऐसे लिखो माइनस वन रेस टू आर इंटू 10CR इंटू एक्स रेस टू 20 माइनस 3R। ओके, करेक्ट, ऐड कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, किसका कोएफिशिएंट मिले हमको, एक्स रेस टू 8 का। किसका कोएफिशिएंट मिले, एक्स रेस टू 8 का। मतलब ये पावर क्या होना चाहिए थी, 8, मतलब 20 माइनस 3R शुड बी 8, है ना। जो पावर बोलेगा वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। और उससे पहले जितने भी एक्स है सारे काउंट करना, मतलब एक्स वाला टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? अब 20 माइनस 3R इक्वल टू 8 आया, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 3R। तो R इक्वल टू कितना आया, 4 आया। R इक्वल टू 4, वो यहाँ चिपका दो, तो ये कितना होगा, माइनस 1 रेस टू 4 10C4 एक्स रेस टू 8। तो माइनस 1 रेस टू 4 तो 1 ही होता है, तो ये क्या आ गया कोएफिशिएंट, 10C4 एक्स रेस टू 8। बस यही तो आंसर है। करेक्ट? करेक्ट? क्या कोएफिशिएंट पता नहीं कर सकते मतलब? हाँ, तो निकाल लेना बेटा। 10C4 निकालने में कौन सा डाउट प्रॉब्लम है। 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया। तो ये कितना होगा, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 10, ये समझ जाओगे ना, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल तो यही होता है। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो 37 जा कितना होता है, 210। ये आंसर आ गया, ठीक। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, 210। बात खत्म। क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो क्या याद रखोगे, जब भी कोएफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना है तो x की पावर में जो भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ भी आया तो उसको इक्वल टू जो फाइंड आउट करना है वो रखना है। 7 है तो 7, 9 है तो 9, 10 है तो 10, 11 है तो 11, जो भी रखना है। क्लियर? क्लियर है? इसमें कोई डाउट इसमें? फाइंड द टर्म लिखो, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 3 by 2 x 3 by 2 x square square minus 1 by 3x whole raised to 9. whole raised to 9। 3 by 2 x square minus 1 by 3x whole raised to 9। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। मतलब इंडिपेंडेंट x से मतलब x वाला टर्म नहीं आना चाहिए, राइट। तो इंडिपेंडेंट वाले टर्म के लिए x की पावर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसा इंसान है जो उसको हटा सकता है। x रेस टू 0 1 हो जाता है ना। तो आप क्या करो, जनरल टर्म निकालो उसका, करेक्ट। जनरल टर्म निकालने के बाद x की पावर को क्या लिखना है, 0 रख के r का वैल्यू फाइंड आउट करो। करोगे ट्राई एक बार? ठीक है, करो ट्राई। नहीं आएगा तो बताओ। पहले जनरल टर्म निकालते हैं अपन, है ना। तो TR प्लस 1 क्या होगा, पता तो है नहीं कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो क्या करेंगे, TR प्लस 1 निकालेंगे, ठीक है। तो TR प्लस 1 क्या होगा, 9CR 3 by 2 x स्क्वायर रेज टू 9 माइनस R, है ना, और माइनस 1 by 3x होल रेज टू R। सही है। तो ये कितना होगा बताओ, 9CR 3 by 2 रेज टू 9 माइनस R x रेज टू 18 माइनस 2R, है ना। ये क्या होगा, माइनस 1 by 3 रेज टू R x रेज टू माइनस R। क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे तो 9CR 3 by 2 रेज टू 9 माइनस R माइनस 1 by 3 रेज टू R x रेज टू 18 माइनस 3R। समझ में आता है इतना, है ना। सारे x काउंट हो गए। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है मतलब दिस शुड बी 0, मीन्स 18 माइनस 3R को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो R इक्वल टू
आर इक्वल टू 6 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 9c6 3/2 रेस टू 9 माइनस 6 इज 3 माइनस 1/3 रेस टू 6, ये आंसर आ गया। सिंपल है। Find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो क्वेश्चन, 18 cube फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 क्यूब plus 7 cube प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 whole upon होल अपॉन 3 raised to 6 plus 3 रेस टू 6 प्लस 6 into 243 6 इंटू 243 into 2 इंटू 2 plus 15 into 81 15 इंटू 81 into 4 plus इंटू 4 प्लस 20 into 27 into 20 इंटू 27 इंटू 8 8 plus प्लस 15 into 9 into 6 15 इंटू 9 इंटू 16 15 इंटू 9 इंटू 16 plus 6 into 3 into 31 6 इंटू 3 इंटू 32 plus 64 प्लस 64। ओके, इसको ट्राई करो, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोच लो। देखो इधर इतना टाइम थोड़ी लगता है, बेवकूफ़, मल्टीप्लाई करने तो नहीं लग गए। इधर देखो, इधर देखो, 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 18 प्लस 7, करेक्ट, अपॉन 3 रेस टू 6, बाकी सारा एज इट इज प्लस 2 रेस टू 6, करेक्ट। क्या दिखता है, ध्यान से देखो, फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी के होल क्यूब का। ओके, टर्म स्टार्ट हो रहा है 3 रेस टू 6 से, ख़त्म हो रहा है 2 रेस टू 6 पे, मतलब 3 प्लस 2 होल रेस टू 6 ही तो था, यही तो समझाया था। ए रेस टू एन से स्टार्ट होता है और बी रेस टू एन पे ख़त्म होता है, यही तो पढ़ाया था, बाकी सोचने ही क्यों है, करेक्ट। ये कितना हो गया 25 क्यूब, ये 5 रेस टू 6 या 25 क्यूब, कट के आंसर कितना आएगा, खत्म। आया समझ में, आया। नॉर्मल बाइनोमियल का जो सबसे स्टार्ट वाला स्टेटमेंट था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ये। क्या था स्टेटमेंट, ए रेस टू एन से स्टार्ट और बी रेस टू एन पे find the sum of the series sum of the series, summation n r is equal to 0, समेशन, मतलब इसके ऊपर n फिर r is equal to 0, अबे r इक्वल टू 0 टू n बोल, ऐसे बोल, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n minus 1 raised to r माइनस 1 रेस टू r ncr ncr bracket ब्रैकेट 1 upon 2 raised to r हाँ plus 3 raised to r upon 2 raised to 2r 3 रेस टू r अपॉन 2 रेस टू 2r plus 7 raised to r upon 2 raised to 3r plus 15 raised to r upon 2 raised to 4r up to m term. अप टू m टर्म तक ना। कोई तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताता हूँ। ये क्वेश्चन है आईआईटी 2006 आई थिंक, सिक्स और 7 में किसी एक में तो आया है, इसमें तो दिया नहीं है, बट 6 और 7 किसी एक आईटी में आया है। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के तो गिव अप तो कर ही दिया होगा, ऑफ कोर्स। क्या बोलता है खटवानी, गिव अप, चल कोई बात नहीं। इधर देखो भाइयों बहनों, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 रेस टू r इंटू एन सी आर,
ओके, इधर देख क्या कर रहे हैं, खुद को बंद करने की क्या जरूरत है, इधर देखो इधर। इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। इसको 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 3/4 करेक्ट। ये क्या होगा 7/8 15/16 अप टू m टर्म तक, बराबर है। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर बात बताना मेरे को। r = 0 to n -1/r NCR 1/2 लिख सकता हूँ इसको, करेक्ट, प्लस समेशन ऑफ 0 to n -1/r NCR 3/4 लिख सकते हैं, प्लस r = 0 to n -1/r NCR 7/8 ऐसा अप टू m टर्म तक, बाकी बाद में देख लेंगे। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात ना। आपने x प्लस वाई का एक्सपांशन क्या लिखा है, या एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात। x माइनस वाई होल रेस टू n का एक्सपांशन कैसे लिखा था, NC0 लिखा था ऐसा, NC0 x रेस टू n है ना, माइनस NC1 x रेस टू n माइनस 1y प्लस NC2 x रेस टू n माइनस 2y स्क्वायर, ऐसा टिल -1 रेस टू n NCn y रेस टू n पढ़ा था ऐसा, राइट। अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता, समेशन ऑफ r = 0 to n -1 रेस टू r NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r, इवन ऑड के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगता रहेगा, क्लियर, इसमें कोई डाउट है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना पूरी बात है ना, यहाँ पे इस x को 1 से रिप्लेस कर दिया, क्या किया, x को 1 से रिप्लेस किया, तो 1 से रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस वाई होल रेस टू n, राइट, और ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r = 0 to n -1 रेस टू r NCR एंड y रेस टू r, दिखता है ये, क्योंकि x को 1 से रिप्लेस किया। अब मैं y को 1/2 से रिप्लेस करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, y को 1/2 से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न दूंगा, यही सोच रही है ना। जी थैंक यू सो मच। y की जगह 1/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, y की प्लेस पे 1/2 रखा, राइट, तो ये क्या आएगा बताओ, समेशन ऑफ r = 0 to n -1 रेस टू r NCR 1/2 रेस टू r, करेक्ट, ये बात समझ में आती है, n -1 रेस टू r NCR 1/2 रेस टू r, ये किसका एक्सपांशन है, 1 - 1/2 की पावर, तो इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन है, 1 माइनस, अरे दिख रहा है ना गरीबों, 1 - 1/2 की पावर n ही तो लिखा है ये, तो 1 - 1/2 टू द पावर n का एक्सपेंशन है, और 1 - 1/2 को क्या लिख सकता, 1/2, तो मैं इसको लिख दूँ 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को मैंने लिखा, इसको 1/2 टू द पावर n प्लस, अब मैं
यहाँ पे y को 3/4 से रिप्लेस कर दो, मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 3/4 आएगा, तो ये सेकंड एक्सपेंशन दिखता है, दिख रहा है, राइट। तो 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 टू द पावर n, करेक्ट, प्लस ये 7/8 से रिप्लेस करूंगा तो 1 माइनस 7/8 होल रेज टू n। नेक्स्ट वाला ऑफकोर्स 1 माइनस 15/16 होल रेज टू n होगा, एंटिल कहाँ तक, अप टू m टर्म तक। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये तो हो गया 1/2 रेज टू n। अब भी ये 1 माइनस 3/4 इज 1/4, 1/4 टू द पावर n या 1/2 टू द पावर 2n, बात तो एक ही है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 टू द पावर 2n। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/8 आएगा ये, 1/8 मतलब 1/2 टू द पावर 3n, 1/2 टू द पावर 3n। ये क्या होगा 1/2 टू द पावर 4n, और ऐसा कहाँ तक, अप टू m टर्म तक। जावरानी क्या दिख रहा है तेरे को, ये सच बोल, कितना छोटा क्वेश्चन किया देखो मैंने। क्या दिखता है, ये क्या दिखता है, जीपी दिखता है, तो जीपी के सम का फार्मूला लगा लूँ, तो क्या फार्मूला होता है जीपी का, Sn इक्वल टू ए मतलब 1/2 टू द पावर n, 1 माइनस r क्या है 1/2 टू द पावर n, ये r है। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, m है, तो होल पावर m भी लिखना पड़ेगा, है ना। 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, बस यही तो फाइनल आंसर है। क्लियर बेटा जी, आईआईटी में यही आता है, ठीक है, प्रैक्टिस करेगी तो चमकेगा ना, ठीक है। आया, समझ में आया क्या? पहली बार ऐसा देखा, नया चैप्टर है तुम लोगों के लिए, इसलिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट सबसे आसान यही है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 1 plus x plus 2x cube whole bracket 3/2x square minus 1/3x whole raised to 9। इसके एक्सपेंशन में मतलब समझ में आता है, कितने टर्म का एक्सपेंशन है, होल पावर 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 10, तो 1 का 10 टर्म में मल्टीप्लाई करेगा तो 10 टर्म बनेंगे, x का करेगा तो फिर से 10 टर्म, इसका करेगा तो फिर से 10 टर्म, तो एक्चुअली टोटल कितना है 30 टर्म, और उसके एक्सपांशन में इंडिपेंडेंट टर्म है, ऑफ कोर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखो तुम लोग, है ना। मतलब इतना 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या इजी है भाई, आप 1 का सारे 10 टर्म में मल्टीप्लाई करो, x का पूरे 10 टर्म में मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब का पूरे 10 टर्म में मल्टीप्लाई करो, और उसमें चेक करो कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अगर निकाल भी लिया तो 2 और टर्म जोड़ दूंगा इधर में, निकालते रहो 50 टर्म का एक्सपेंशन, सही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाए, करेक्ट। तो हमेशा याद रखो जब भी ऐसा कहीं आए इंडिपेंडेंट टर्म, तो जहाँ पे होल पावर दिया है ना उस टर्म को जनरलाइज कर लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे होल पावर दिया हुआ है, मतलब कहाँ दिया हुआ है होल पावर, यहाँ पे, राइट, इस टर्म को जनरलाइज करो। जनरलाइज मतलब समेशन ऑपरेटर में लिखना है, करेक्ट। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब गिवन है, यहाँ इसको ऐसे लिखूंगा ना, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n 3/2 x, आई एम सॉरी 9cr 3/2 x स्क्वायर रेज टू 9 माइनस r
माइनस 1/3x रेस टू आर, ये तो आएगा। कोई डाउट? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है सना? ओके, तो ये क्या होगा देखो, 1 + x + 2x क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से पहले अपन इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। समेशन ऑफ r = 0 to n 9cr 3/2 - r, है ना, माइनस इंटू x² 9 - r इंटू माइनस 1/3 इंटू x⁻r। एक स्टेप डायरेक्ट किया, चलेगा? चलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 + x + 2x क्यूब इंटू समेशन ऑफ r = 0 to n 9cr, है ना, 3/2 9 - r माइनस 1/3 इंटू x⁻9 2 18 - 2r आया, 18 - 2r और माइनस r कितना हो गया, 18 - 3r। ये टर्म आ रहा है। इसमें कोई डाउट है? सर ऐसा नहीं हो सकता कभी कि r एक होल नंबर नहीं हो सकता है ना, चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसमें इंडिपेंडेंट टर्म होगा ही नहीं, इसलिए तो होल नंबर नहीं आ रहा है। समझा लॉजिक क्या है? ओके, तो इग्नोर करते हैं। यस, ठीक, ये बात समझ में आती है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मैं ना ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, x का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x³ का मल्टीप्लाई करता हूँ। क्लियर? तो 1 का करूँगा तो ये एज इट इज कॉपी कर दूंगा, ये तो समझ में आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, समेशन ऑफ r = 0 to n 9cr 3/2 9 - r माइनस 1/3 x⁻18 - 3r प्लस, अब इस x का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, समेशन ऑफ r = 0 to n 9cr 3/2 9 - r माइनस 1/3 इंटू x⁻, इस x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x⁻1 इंटू x⁻18 - 3r इज 19 - 3r, राइट। x⁻2 क्या आएगा, 19 - 3r, ठीक है। फिर 2x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बाहर लिख दिया, चलेगा ऐसा, है ना, और 2 इंटू समेशन ऑफ r = 0 to n 9cr 3/2 9 - r माइनस 1/3 इंटू x। अब 18 - 3r दिख रहा है, 18 - 3r प्लस x³ 21 - 3r हो जाएगा, 21 - 3r। तो x⁻2 कितना हो गया, 21 - 3r। बात क्लियर कट समझ में आती है क्या? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो हर्षिता। समझा ना? अब हम क्या चाहते हैं, टर्म शुड बी एन इंडिपेंडेंट, है ना। अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इस केस में हमें क्या रखना पड़ेगा, 18 - 3r को 0 तो r का वैल्यू कितना आएगा, 6, है ना। 19 - 3r को अगर मैं 0 रखता हूँ, ध्यान से देखो, तो r = 19/3 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। इस केस में तो इंडिपेंडेंट टर्म आता ही नहीं है, इसका मतलब, करेक्ट। प्लस यहाँ पे आप क्या रखोगे, 21 - 3r = 0, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, राइट। तो आप क्या करो, इस पूरे में r का वैल्यू 6 रख के प्लस लगाओ, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 7 लगा के यहाँ लिख दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेग्लेक्ट करना ही है क्योंकि आर आ ही नहीं रहा है ना, 3.5 नंबर का टर्म होता है क्या, जावरानी को आधा आधा कट करेंगे अपन, मशरूम को कट करेंगे आधा आधा, बताओ तो होगा क्या ऐसा, नहीं ना। ये समझ में आया, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर से बोलता हूँ, जब भी ऐसा कहीं पे आए एक्सपेंशन, समझो मेरी बात को,
ये है ना, जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ होल पावर जैसा दिखे और उसके मल्टीप्लाई में कोई होल पावर नहीं है, तो होल पावर टर्म को समेशन में कन्वर्ट करना जनरल लिख के, राइट, फिर ब्रैकेट ओपन करके पावर के साथ खेलना, है ना। अब ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट के लिए पूछा, हो सकता था कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7 के लिए भी पूछे, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो 18 माइनस 3r है उसको क्या लिख देते 7, 19 माइनस 3r को क्या लिखते 7, यहाँ पे क्या लिखते 21 माइनस 3r को 7 लिख देते, करेक्ट। कोई डाउट है इसमें? जो भी कोएफिशिएंट आएगा हमें क्या करना है, क्या करना है, होल पावर वाली टर्म को एक्सपैंड करके लिखना है, बात खत्म, क्लियर। कोई डाउट है इसमें? Independent of x लिखो द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of x x plus 1 upon x raised to 2 by 3 हाँ minus x raised to 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x raised to 1 by 2 whole power 10. होल पावर 10. जेई मेंस 2013 इवन एक बार और आया उसके बाद, क्योंकि बहुत इजी है, डायरेक्ट करने जाएगा तो टफ लगेगा तेरे को, थोड़ा दिमाग यूज कर। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो क्वेश्चन है। गिव अप हो गया हो तो मैं करा देता हूँ, फिर ट्राई मारेगा, मार ले। अगर तू ऐसा सोच रहा है कि जनरल टर्म लिख के 10 CR लिख के x की पावर काउंट करूं, तो इस जन्म में तो ये सॉल्व नहीं होएगा, है ना, क्योंकि आगे चल के जब तू x की पावर काउंट करेगा तो करेगा कैसे, करेगा कैसे वो होल पावर में पहुंच जाता है, पागल नहीं हो जाएंगे। हाँ मैंने तो नहीं सिखाया, ऑफ कोर्स काम का है, बट अभी तो नहीं है, इसमें तो कोई काम नहीं है, ऑफ कोर्स आगे आएगा, इसको मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अभी तो बाइनोमियल पढ़ रहा है, मैंने क्वेश्चन भी बाइनोमियल का ही दिया है, तो थोड़ा दिमाग यूज कर, अगर बिल्डा वालों ने थोड़ा छोड़ा है तो। इधर सुनो इधर सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ऐसा। अब इधर देखो, यहां से मैंने x रेज़ टू हाफ कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, x रेज़ टू हाफ माइनस 1, करेक्ट। इसको भी हाफ स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर लिख दिया, होल पावर 10, क्लियर। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, हर्षिता डाउट है इसमें, ठीक। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो फार्मूला होता है, बिल्डा में नहीं पढ़ा है ये, क्या बात कर रहे हो यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला नहीं पढ़ा तुमने ये, तूने भी नहीं पढ़ा, पढ़ा है बस, हो गया। इधर देखो x माइनस 2/3 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू हाफ प्लस 1 x रेज़ टू हाफ माइनस 1, ये तो पढ़ा है, अपॉन x रेज़ टू हाफ इंटू x रेज़ टू हाफ माइनस 1 होल पावर कितना है 10, तो ये तो हो गया कैंसिल, सही है, और ये भी हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, x रेज़ टू 1/3 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे ना सेपरेट मार लो, एक ही बचा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x रेज़ टू हाफ मतलब माइनस हाफ, होल पावर कितना है 10, क्लियर। तो ये कितना हो गया
एक्स रेस टू 1/3 प्लस 1 माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस हाफ होल पावर 10, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया एक्स रेस टू 1/3 माइनस एक्स रेस टू माइनस हाफ होल पावर 10। अब यहाँ से इंडिपेंडेंट तो फाइंड कर ही सकते हो, समझा? समझा? कोई डाउट है इसमें? ये जेई मेंस में आया है 2013 में, उसके बाद भी 2 बार आया है। भाई पैसे तूने आईआईटी पढ़ने के लिए लिए दिए हैं, 8th क्लास के लिए नहीं। चल ठीक है, फिर भी बोनस पढ़ा देता हूँ, गरीब इंसान। ये होता है, वो भी लिख दो, माइनस वाली भी हो जाएगा ना? ये क्लियर? चलो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं मिडिल टर्म का। आगे बढ़ूँ? इंडिपेंडेंट वाला गेम अच्छे से खेल लोगे, कोएफिशिएंट, एक्सपांशन, यही तो 3 चीज़ है, और मिडिल टर्म चौथा। बस ये 4 में पूरा बोर्ड खत्म हो जाता है, चाहे एनसीईआरटी ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे एससीएससी ले लो, कोई भी बोर्ड का बुक ले लो, उतना ही दिया है। चैप्टर तो अगली क्लास से स्टार्ट होगा, अभी तक तो मैं सब ऐसे ही पढ़ा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ो। सुनो, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ो बच्चों, है ना? हर्षिता, मिडिल टर्म की स्पेलिंग क्या होती है? सही है ना? हर्षिता, मैथमेटिक्स आती है ना मेरे को? थैंक यू बेटा। मिडिल टर्म का एक्सपांशन सुनो, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मान लो x प्लस वाई होल रेस टू n के एक्सपांशन में मिडिल टर्म निकालनी है ना? तो हमको n का नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? जब तक n नहीं पता होगा ना, तब तक हम मिडिल टर्म फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखोगे? अगर n का वैल्यू even है, इफ n इज even, राइट, देन n/2 प्लस 1th नंबर का टर्म विल बी मिडिल टर्म, करेक्ट? मान लो इफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 के एक्सपांशन में मिडिल टर्म क्या आएगा? 6/2 प्लस 1th, तो 6/2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4th, तो 4th नंबर का टर्म विल बी मिडिल टर्म। ऑफकोर्स तुम ही देख लो ना, टोटल टर्म कितने आएंगे? 7, 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में 4th ही आएगा ना, ये मिडिल टर्म हो गया, करेक्ट? तो ऐसे याद रखना, n/2 प्लस 1th नंबर का टर्म will be the middle term in the expansion of this if n is even, right? Next है if n is odd, if n is odd, ठीक, x प्लस वाई होल रेस टू n के एक्सपांशन में अगर n odd है, so n प्लस 1/2th टर्म and n प्लस 3/2th टर्म will be the middle term। 2 middle term होंगे, n प्लस 1/2th term and n प्लस 3/2th term will be the middle term in the expansion of x plus y whole raised to n if n is an odd number, right? अगर n odd है तो ये middle होगा। आप देखो कैसे, मान लो x प्लस वाई होल रेस टू 7 दिया है, राइट? तो मिडिल टर्म क्या होगा? 7 प्लस 1/2th टर्म एंड 7 प्लस 3/2th टर्म, तो 7 प्लस 1 8, 8/2 मतलब 4th टर्म एंड 10/2 5th टर्म। सो 4th टर्म एंड 5th टर्म विल बी द मिडिल टर्म ऑफ दिस व्हेन n इज ऑड। अब 4th और 5th तो निकालते आता है, 4th को कैसे निकालोगे? 3 प्लस 1, 5th को कैसे निकालोगे? 4 प्लस 1, वो तो आता है, तो मैं उसमें टाइम खराब नहीं कर रहा, सिर्फ मिडिल टर्म निकालना सिखा दिया कि कैसे निकालता है। ओके, कॉपी मारना हो तो मार लो जल्दी। यहाँ तक पहुँचा दिया था ना मैंने क्वेश्चन को। मिडिल टर्म निकालना है तो वही जनरल टर्म निकाल, x को काउंट कर, काउंट करने के बाद उसकी पावर को 0 रख, क्योंकि तुझे क्या करना है? इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है ना, इसका मिडिल टर्म निकालना है तुझे,
इसमें इंडिपेंडेंट निकालना था, इसका मिडिल टर्म निकालना है तुझे, ऐसा बोल रहा है ना? हाँ तो ठीक है, तो n कितना है इसमें देख, अभी इवन है, इवन है तो 10/2 प्लस 1th नंबर का टर्म, तो 5 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6th, तो इसके एक्सपांशन में जो 6th टर्म आएगा वो मिडिल टर्म आ जाएगा ऐसे। ओके ओके, अब तो खुद सोचना, 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11 आएगा, तो पहले 5 लास्ट के 5 बीच में 60 तो आएगा। यहाँ पे होल पावर में, हाँ तो उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, रैशनल इंडेक्स बोलते हैं उसको। ओके क्वाड्रेटिक में ऐसे कोई तो पार्ट छूट गया जिसमें रैशनल पावर्स के साथ इक्वेशंस होती थी, मतलब वेरिएंट में क्वेश्चंस देखते जो दिखाना तो मेरे को समझ में आएगा। जनरली रैशनल पावर में हम y कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। So x⁻² - x⁻⁻³ + 1, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? तो x⁻³ को y कंसिडर कर लिया, तो y² - y + 1, बाद में वापस पुट करके लॉग लेके सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही कर सकते, तो इक्वेशन का चैप्टर हमारा आईआईटी लेवल तक हो गया कंसेप्ट। तो क्वेश्चन डील तो कर, आईटी का हर क्वेश्चन बनेगा तेरे से अगर ढंग से कॉन्सेप्ट आते हैं तो। सिर्फ एक चीज मैंने छोड़ी है, वो है रोल्स थ्योरम। हाँ आपने बोला रोल्स थ्योरम इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि तुम्हें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पता ना, डिफरेंशिएशन का, इसलिए ड्रॉप किया है उसको। अगले साल वैसे भी एओडी में पढ़ेगा तू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रूल्स, लैग्रेंजेस और भी है, ठीक है ठीक है। मतलब ये सीरीज तुम्हारे बहुत काम की है, 1 + x⁻n है ना? क्या आएगा बोलो, मैं बता सकते हैं? चलो एक चीज पढ़ाता हूँ, चलो छोड़ो, पढ़ा ही देता हूँ, चलो ये तो बताओ। सांस लेगा 10 मिनट में तो मैं 200 सवाल करा सकता हूँ। देखो इधर, फाइंड द सम ऑफ c0² + c1² + c2² + c3² अप टू cn²। ये c0 मतलब nc02 है, c1 मतलब nc1², c2 मतलब nc2², nc3², n के स्क्वायर तक का निकालना है। तो n फैक्टोरियल वाला फार्मूला तो तुम लोग को आता ही है, अप्लाई करो, स्क्वायर करके सॉल्व करो। 3 घंटे का टाइम दिया, कंप्लीट करके ले आना। कर पाओगे? बहुत इजी है। क्या बोलता है खटवानी? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे ना C0 C1 लिख दूंगा, C0 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 अप टू Cn-1 Cn तक। अब लगा लो NC1 NC2 NC3, करेक्ट? क्या है इसमें? क्या है इसमें? n कुछ नहीं है, वही है, n ही है। मतलब नहीं हम C0 को क्या लिखेंगे, C1 को क्या लिखेंगे हम? C1 को NC1 लिखूंगा। n में से undefined। हाँ, अनडिफाइंड नहीं है, n नेचुरल नंबर है, बस ऐसे और समझ। वो n सेम एज Cn वाला है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा मतलब जो मान ले n का वैल्यू 2 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो तुझे निकालना है 2c0² + 2c1² + 2c2² + 2c3², राइट? 2c3² कभी होता नहीं है, 2c2 तक होगा, है ना? बट तुझे अभी तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक? तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखो। 1 + x⁻n का एक्सपांशन कैसे होगा? nc0 1/n, तो nc0 ही होगा। nc0 को मैं c0 लिख रहा हूँ, समझ में आता है? नहीं आएगा समझ में तो बोल देना, मैं कल पढ़ा दूंगा, अगर दिमाग के ऊपर से जा रहे तो। सोच लो एक बार, पढ़ाऊं? C0 C1x C2x² C3x³ C4x⁴ अप टू Cn(x⁻n), करेक्ट? ये किसका एक्सपांशन है? 1 + x⁻n का, करेक्ट? अब उल्टा करके सॉल्व करते हैं। अब मैं x + 1 लिख रहा हूँ, राइट? तो ये क्या होगा? C0x⁻n C1x⁻n-1 C2x⁻n-2 C3x⁻n-3 अप टू Cn, करेक्ट? करेक्ट?
ये तो समझ में आता है क्या किया मैंने, ये समझ में आया? बस उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का बेटा, ठीक है? ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन और 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन का एक्सपांशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स होल रेस टू 2n, करेक्ट? अब तुम जो चाहते हो, अच्छा इसको रब कर दूं मैं, अंडू हो जाएगा वापस? nx पावर f नहीं नहीं, रुक जा, x plus 1 अबे रुकना। 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन है, राइट? c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू cn x रेस टू एन है, क्लियर? मेरे से बोला भाई x का कोफिशिएंट बता, तो क्या बोलोगे? c1 c1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताया तो क्या बोलोगे? x क्यूब का बोला तो, x रेस टू 4 बोला तो, x रेस टू 10 बोला तो, x रेस टू n माइनस 2 बोला तो, cn माइनस 2, उसमें क्या सोचना है? n माइनस 1 बोला तो बराबर, करेक्ट? ये बात समझ में आती है? अगर मैंने यहाँ 2n लिखा तो ये ऐसा हो जाता ना, 2nc0 2nc1 2nc2 2nc3 अप टू 2ncn टिल 2nc2n x रेस टू 2n, ऐसा होता है ना? अब फिर से पूछता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताओ? 2n, एक्स क्यूब का, एक्स रेस टू 4 का, एक्स रेस टू 7 का, एक्स रेस टू 8 का, एक्स रेस टू 10 का, एक्स रेस टू n का। क्या बात है, आप 1 करोड़ जीत गए। अब इधर देखो जरा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है ना? अब हम क्या चाहते हैं? c0 स्क्वायर, क्या चाहते हैं? पहला टर्म यही है ना, तो ये c0 और ये c0 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो c0 स्क्वायर बनेगा। वो किसका कोफिशिएंट है? किसका कोफिशिएंट है? x रेस टू n का। c1 स्क्वायर चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट किसका आएगा? x रेस टू c2 स्क्वायर चाहिए, किसका कोफिशिएंट है? मतलब जो हम चाहते हैं वो दोनों के मल्टीप्लाई में x रेस टू n का कोएफिशिएंट है, तो मल्टीप्लाई करो या x रेस टू कोएफिशिएंट लिख दो, घंटा फर्क पड़ता है, यही तो आंसर है। इसलिए तो इतनी कहानी सुनाई थी मैंने पिछले स्क्रीन पे। अरे आप जो चाहते हो वो किसका कोएफिशिएंट है? इन दोनों के मल्टीप्लाई में। भाई आप जब इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, बराबर? तो आप जो चाहते हो वो x रेस टू n का कोएफिशिएंट है, तो इसके एक्सपांशन में x रेस टू n क्या होता है? 2ncn, अभी तो तुमने बोला था, वही तो आंसर है। क्यों लिखना है? कोएफिशिएंट पूछा है तेरे से वो। जब तू इसका मल्टीप्लाई करता तो तुझे क्या मिलता पता है? c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर और x रेस टू n, ऐसा टर्म आता ना। तो कर तो तू इन दोनों का मल्टीप्लाई रहा है या इसका एक्सपांशन लिख रहा है, बात तो एक ही हो गई ना। तो जो हम चाहते हैं वो किसका कोएफिशिएंट है? x रेस टू, तो डायरेक्ट लिखना भाई, क्यों करना है मल्टीप्लाई? समझा?